नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशन है और प्राइवेट में है। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि इनका नौकरी में थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी रहती है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है कि ये नौकरी इनकी स्टेब्लिश्ड रहे कि नहीं, पहली। दूसरे, आगे लाइफ में क्या तरक्की और क्या दिक्कत, इस विषय पर भी इनको जानना है महत्वपूर्ण तरीके से। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और अगर कुछ गड़बड़ी तो उसके लिए क्या उपाय करें। इनके हाथ पर सीमेन लाइंस भी मौजूद है, तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर सीमेन रेखा होगी उसके लिए भी ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल गौर से इस वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज की तरफ। तो सूर्य रेखा पर एक चमत्कारी अवस्था, इस प्रकार की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के तली पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने दम पर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सफलता, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार की सूर्य रेखा वाले व्यक्ति इतने गुणी जरूर होते हैं कि इनको कहीं भी छोड़ दो तो ये पैसा कमा लेंगे और अपने दम पर, अपने खुद के दम पर सफलता को प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। सूर्य रेखा को हम यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा वाली रेखा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा है तो उनको यश, मान, प्रतिष्ठा उनकी जिंदगी पर तो मिलनी ही है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये रही सूर्य रेखा, चमत्कारी सूर्य रेखा। आगे भी सूर्य रेखा बढ़ रही है और यहां पर एक त्रिभुज जैसी आकृति, क्या बात है। ये वाली भी एक सूर्य रेखा, यहां भी एक सूर्य रेखा, हल्का यहां पर फिश जैसा लगा, लेकिन ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है। जब तक कोई रेखा डेवलप ना हो जाए तब तक इसके विषय में बात करना भी अनुचित है, तो इसके विषय में बात करना भी मैं उचित नहीं समझूंगा। लेकिन सूर्य रेखा इतनी कमाल जरूर है, इतनी बेमिसाल जरूर है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर आगे मैं देख लूं तो यहां पर एक भाग्य रेखा ऐसे करके चली है और ये वाली भी भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है जो कि एक पर्टिकुलर समय के बाद एक्टिवेटेड थी, उस बारे में मैं बात करूंगा। आगे की भी भाग्य रेखा बढ़िया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हैं। अगर कोई नौकरी के लिए आपकी आयु बाकी है तो आप जरूर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि एक रेखा आपके बृहस्पति पर जा रही है। तो ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बताती है, आप करो या आपके बच्चे करें या आपकी धर्मपत्नी करें, सफलता मिलने के चांसेस हैं। लेकिन बस प्रयास करना ये जरूरी होता है, ये समझना जरूरी होता है। इसके बाद देखो तो यहाँ पर से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि जीवन के लास्ट पीरियड में ज़्यादा स्थिरता के साथ दिख रहे हैं, ज़्यादा सटीकता के साथ दिख रहे हैं। इस प्रकार की आकृति अगर भाग्य रेखा पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के लास्ट समय में ज़्यादा तरक्की ये कहीं ना कहीं अचीव करते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब और पॉजिटिविटी अगर मैं देख लूं तो यहां पर से कुछ प्रगति की रेखा है जो जातक की जिंदगी में प्रगति को बताती है। ये सब भी प्रगति की रेखा है, प्रोग्रेस लाइन, और एक बड़ा परिवर्तन जीवन रेखा पर। हालांकि ये कुंडली देख के मैं और क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये मुझे बड़ा परिवर्तन ही दिख रहा है। ये बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर प्रोग्रेस लाइन हो सकती है। संभावनाएं हैं, चांसेस है 90%, और बाकी मैं कुंडली देख के कंफर्म कर दूंगा। बाकी ये सब भी प्रगति की रेखा है। तो इस पार्टिकुलर समय में आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, बहुत शानदार परिवर्तन आएगा। और ये वाली मंगल रेखा भी कुछ ज़्यादा ही शानदार है, अद्वितीय है। ये बुध रेखा भी बन रही है, तो आगे चल के व्यापार करने की भी स्थिति बनी हुई है। तो आप अपने व्यापारिक दृष्टिकोण में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं आगे चल के। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, नो डाउट। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी लाइन्स के एवज में। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था को बताती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है। जातक की जिंदगी इस प्रकार की स्थितियां हों तो बहुत कंफर्टेबल बीतती है, बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। उसके पहले हम सीमेन लाइंस के फल को थोड़ा आपके समक्ष रखना चाहेंगे। ये जब माइंड रेखा और जीवन रेखा, ये माइंड रेखा हृदय रेखा मर्ज कर जाए तो ये सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन होती है, या एक सीधी लाइन आपको दिख जाए आपके हाथ के बीचों बीच, या फिर थोड़ा नीचे चल के इस ग्रहों के पोर्शन के ऊपर जहां पर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा का बनावट होता है, तो इसको सीमेन लाइंस कहते हैं। लेकिन अगर उसके साथ ये रेखा भी दिख जाए तो फिर ये सीमेन लाइंस के खास दोष आपकी जिंदगी पर लगते हैं नहीं। अब सीमेन लाइंस के एक ही खास दोष होते हैं
कि आप बड़े भावुक होते हैं और भावुकता में गलतियां करते हैं, ये एक खास दोष होता है। लेकिन अगर ये रेखा आ जाए, एक एक्स्ट्रा माइंड रेखा आ जाए, तो आप दिमाग के तेज होते हैं, वैसे भी कोई खास भावुक नहीं होते। हाँ, समझदारी पूर्वक कार्य करते हैं, जहां पर जो चीज़ करना चाहिए वही करते हैं, फालतू का इधर उधर दिमाग लगाते नहीं है। तो ये वाली स्थिति तो मुझे आपके तले बता रही है। तो यहाँ पर फीमेल लाइन्स के कोई खास दुष्परिणाम या खास दुष्परिणाम प्रभाव आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, जो कि आपके तले मुझे बता एवं समझा रही है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब आप नेगेटिव चीज देखते हैं। आखिर इतनी अच्छी हथेली होने के बाद, इतने गुणी होने के बाद भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी क्यों बनी रही, ये एक महत्वपूर्ण सवाल इनके जहन में दौड़ रहा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा, शुरुआती दौर से आपकी भाग्य रेखा कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, और यहीं पर कुछ राहु रेखा भी आपके हाथ पर था। तो ये जिंदगी में परेशानी और तनाव को तो बता ही देता है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी इनको सफलता नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत बेहतर नहीं है, शुरुआती दौर से नहीं थी। आपकी भाग्य रेखा 28 वर्ष से ठीक थी, लेकिन फिर भी मोटी थी। भाग्य रेखा लगभग 32-33 के बाद ही ठीक रही है। तो यहीं पर से आप एक स्टेबिलिटी को देखे होंगे। मूलतः 36 से ही आप अपने लाइफ में तो स्टेबिलिटी को आप देख पा रहे होंगे। उसके पहले की भाग्य रेखा बस नाम की भाग्य रेखा थी, काम तो कुछ था ही नहीं इसका। वैसे कोई खास काम इस भाग्य रेखा के द्वारा देखने को नहीं मिलती है, जहां तक मैं अतली के माध्यम से देख पा रहा हूं एवं समझ पा रहा हूं। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। और दूसरी, बृहस्पति गड़बड़ था, इसके लिए तो आपको उपाय कर ही लेना चाहिए। अगर इसके लिए आप उपाय नहीं करते हैं तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी ये भी एक दिखाती और बताती है कि जातक के कार्य क्षेत्र को ना बढ़ा पाना, थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहना। जो आपके मूल प्रश्न थे कि मेरे लाइफ में अनस्टेबिलिटी क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो बृहस्पति भी एक मुख्य कारण इसका बना हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, आप अच्छा प्रतीत करेंगे। और वैसे मुझे आगे के लाइफ में वैसे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी आपको इसका उपाय जरूर करना चाहिए। अभी मैं जीवन रेखा से आपके इस प्रश्न को दूर कर देता हूं, और 36 के बाद मुझे भाग्य रेखा आपकी बेहतर ही दिखी है, वैसी कोई बहुत गड़बड़ भी नहीं दिखी है। तो आइए देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, इस बात पर हम प्रकाश डालते हैं। तो ये लाइफ लाइन के कुछ लाइंस थे। तो लाइंस क्या बताती है, ये प्रोग्रेस, मतलब अच्छे परिवार से, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल रहता है, ना कि तो बात ही नहीं है। और यहां पर से देखा जाए तो एक मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति, ये लेखा मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति को बताती है, जो लगभग आपके 13-14 साल की आयु में था। फिर यहाँ पर से भी एक आपकी ज़बरदस्त माइंड रेखा ही कह लो। ये लगभग 16-17 साल के बाद, आप 16 साल की आयु से आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर आगे देखा जाए तो ये एक प्रगति की रेखा थी 20 वर्ष के आसपास, तो कुछ तरक्की मिली होगी, लेकिन 22 में दिक्कत था, 24 में प्रगति, फिर एक लगभग आपके 28 में दिक्कत, फिर एक तरक्की के योग बने थे आपके लगभग 30 वर्ष के आसपास। यहाँ पर आपको तरक्की जरूर महसूस हुई होगी। 30 वर्ष के बाद थोड़ी परिस्थितियां विपरीत बनी, ये सब विपरीत परिस्थिति के योग थे। कुछ राहु रेखा भी था, ये लगभग आपके 34 साल तक तो था। फिर एक 36 में तरक्की, 36 के बाद फिर एक 38 में, उसके बाद कुछ यात्रा के योग भी 40 के आसपास थे। फिर एक लगभग 44 में भी तरक्की है। तो तरक्की को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं है, हल्की फल्की नेगेटिविटी, उसको तो हम खत्म उपाय देके जरूर करवा देंगे। 44 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी, एक बड़ा परिवर्तन लगभग 52 वर्ष के आसपास देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपके लाइफ में सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा प्रगति मिलेगा, बहुत बड़ा। इसके बाद कंटिन्यू आपकी प्रगति बनी हुई है। कुछ आपके ट्रायंगल्स भी है, तो मतलब जो प्रारंभिक समय में कष्ट देखा है वो आगे के समय में देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 55 से 65 तक एक ट्रायंगल, उसके बाद भी आपकी जबरदस्त जीवन रेखा। ये भी कुछ आपकी यात्राओं के योग है, तो लाइफ के एंड में यात्राएं भी आपकी होते रहेंगी, यात्राएं भी होते रहेंगी, ना कि तो बात ही नहीं है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, डरते नहीं है। डर वाला कंसेप्ट इनके दिमाग में रहता भी नहीं है, और ये व्यक्ति को डरते हुए देखा भी नहीं गया है कभी, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। तो चलो, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इनके क्वेश्चंस। अभी इनके एथली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो यहाँ पर से आ गया इनका स्क्वायर स्पा। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में विशेष समस्या नहीं है, एक्सट्रीम कंफर्टेबल लाइफ को बताते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। हाँ, थोड़ी घबराहट है, वो सामान्य है। बाकी एक लाइन है, जो भी अपने दम पर रहेंगे अपने दम पर, जो भी अपने लाइफ में रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी ट्राइंगल्स है। तो महत्वाकांक्षी नेचर कभी कम नहीं होता, महत्वाकांक्षी तो आप हैं ही, ना की तो बात ही नहीं है। थंब अच्छा है तो व्यक्तित्व शानदार ही होगा।
ईमानदार प्रवृत्ति के सीधे साधे व्यक्ति हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है, ना की तो बात ही नहीं है। अब ये प्रोफेसर के पद पर है तो बिना वाक पटुता के प्रोफेसर बनना भी अनुचित है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा पराक्रम, ये तो होता ही है। बृहस्पति एक समय के बाद थोड़ी बेहतर रही है, लेकिन फिर भी इसका उपाय कर लेना चाहिए। बाद बाकी कुछ स्क्वायर्स है आपके हाथ पर, तो 36 के बाद स्टेबिलिटी को बता रही थी। बाकी ये आपकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए आप जरूर करना चाहते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, तो ये और कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और ये सीमियन लाइंस के भी नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। जो एक भावुकता को बता रही थी, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए माइंड रेखा बेहतर है। आगे की भी सीमियन लाइंस दिख रही है मुझे हाथ पर, और ये भी कुछ ट्राइंगल्स है जो यहाँ पर से भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और बैलेंस्ड है, दिमाग के तेज है, नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी स्थितियां बनी हुई हैं। ये सारे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ भी देख लो। इस प्रकार की स्थिति है, और जीवन रेखा जो चीज़ें बता रही हैं, तो 50 के बाद विशेषतम तरक्की लाइफ में होनी है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा पर त्रिभुज है। अपने गुण के दम पर ही आगे बढ़ोगे लाइफ में। कोई खास सपोर्ट तो दिखा नहीं शुरुआती दौर से, लेकिन हाँ आगे जरूर है। उसके बाद देखा जाए तो ये वाली भी आपकी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत कमाल, अद्वितीय। बाकी 36 के बाद प्रॉपर्टी का योग थे बना इनका, आगे भी बनने के चांसेस हैं, एक से अधिक बनने के चांसेस हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, ना की तो बात ही नहीं है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। और मंगल अच्छा है तो आपके पराक्रम को तो ये बताता ही है, आपके समर्पण को तो ये बताता ही है। चंद्रमा बेहतर कंडीशंस में, ये कुछ यात्रा के योग थे, जिंदगी पर बने रहेंगे। और ये चंद्रमा दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के जिंदगी पर पैसे आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। और आगे अगर देखा जाए तो बुध रेखा ठीक है, आगे व्यापार भी कर सकते हैं, तो कुछ एजुकेशन लाइन में डाल लेना, टीचर आप हैं ही। बाकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, 36 के बाद विशेष सक्रिय रही है। सूर्य रेखा तो 28 के बाद ही थी, तो ये ख्याति आपको मिल गई होगी। ये इमोशनल लाइन से आपके, इसको लेके कंफ्यूज ना हो। आगे की भाग्य रेखा ज़्यादा बेहतर है, और 42 के बाद की भी भाग्य रेखा बेहतर है। 41-42 की ही इनकी आयु है। थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है, कभी कभार इरिटेट हो जाते, वो सामान्य है। बाकी जीवन रेखा के विषय में बता दिया गया। मंगल रेखा अद्वितीय है, अद्भुत है, शादा एकदम बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सोचते हैं, लेकिन सामान्य रूप से। बाकी सामान्य सोचना तो सबके दिमाग में चलता रहता है। बाकी लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस इस लाइन को लेके दिखा था मुझे। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में जब भी पैसे की आवश्यकता हो जिंदगी पर आते ही हैं। शुक्र मंगल प्रबल, और जिंदगी पर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कोई समस्या नहीं है। जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत ही जाती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये था इनका पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, क्वेश्चंस और हथेली का विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। और व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।